बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 5 वेक्टर्स पर मैंने पहला पार्ट अभी इससे पहले सेगमेंट में किया था। इससे अभी जो है वो पार्ट नंबर 2 यानी क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसी चैप्टर वेक्टर चैप्टर का जो है वो डिस्कस करूंगा। अगर आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो आप पहले पार्ट नंबर 1 को देखिए, उसमें भी मैंने एक न्यूमेरिकल आपके लिए सॉल्व किया था। और अब जो है मैं पार्ट नंबर 2 में यानी कि एक और न्यूमेरिकल जो है वो इस वीडियो में शेयर करूंगा। सो आप तमाम स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट भी है कि आप जो है वो उस चैनल बी लर्नर को सब्सक्राइब करें और आप बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट्स देखें कि चैप्टर नंबर 5 में जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आपकी तरफ से चैप्टर नंबर 5 के जो प्रॉब्लम्स हैं उस पर आप लोगों ने वीडियोस की रिक्वेस्ट की थी। तो पहला पार्ट तो मैंने करा, अब मैं इस पार्ट में जो है वो पार्ट 2 वीडियो के अंदर एक और क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ देखें, कहते हैं कि आप फोर्स ऑफ 100 न्यूटन एक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। एक फोर्स है जो कि 100 न्यूटन की है और वो उसका जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री है विद हॉरिजॉन्टल एंगल बन रहा है। और आपसे कहा जा रहा है कि आपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स जो है वो मालूम करने हैं। एक इंतहाई इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर हम अपने पास पेपर्स में देखें प्रीवियस 10 ईयर में क्लास 9 मैट्रिक के अंदर तो हमें ये क्वेश्चन बहुत नजर आता है। कंपोजिशन ऑफ वेक्टर इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो है ये उसके अंदर आपने इस टॉपिक को पढ़ा होगा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के अंदर। तो आप देखें यहाँ पर फोर्स जो है वो 100 न्यूटन गिवन है और साथ ही जो आपको जो है वो एंगल है वो 30 डिग्री का दिया गया है और आपसे कोई जो रिक्वायरमेंट की गई है वो एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स और वाई कंपोनेंट की गई है। देखें स्टूडेंट्स, फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। जैसे हम रोड क्रॉस कर रहे होते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा और अगर हम ऊपर वाली मंजिल से या नीचे से कोई चीज़ ऊपर को पुल कर रहे होते हैं तो ये जो है वर्टिकल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बड़ी कॉमन सी एग्जांपल है। अलोंग एक्स एक्सिस जो स्ट्रेट लाइन होती है वो हॉरिजॉन्टल कहलाती है और जो वर्टिकल लाइन होती है उसे हम जो है यानी जो वाई एक्सिस पर होती है उसे हम वर्टिकल कहते हैं। और रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के टॉपिक के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन नजर आएगा कि जो है वो एफ एक्स एंड एफ वाई जो है वो दो फार्मूलाज हैं कि एफ एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू एफ इंटू कॉस थीटा और एफ वाई जो होगा वो एफ इंटू साइन थीटा के इक्वलेंट होता है। तो अब चलते हैं इसकी कैलकुलेशन की तरफ। तो देखें इसकी जो कैलकुलेशन है वो कुछ इस तरह है कि पहले हम एफ एक्स को फाइंड करेंगे। चूंकि फार्मूला में यहाँ पर आपको शो हो रहा है कि एफ एक्स जो होता है ये फार्मूला है, आपको याद कर लेना है कि एफ इज इक्वल टू एफ इंटू कॉस थीटा होता है एफ एक्स हमेशा, और एफ वाई जो है वो एफ इंटू साइन थीटा होता है। तो जब आप एफ एक्स फाइंड करेंगे तो एफ एक्स के लिए आप एफ इंटू कॉस थीटा इस्तेमाल करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना होगा, अगर हमने गलती से कॉस की जगह साइन या साइन की जगह टेन थीटा यूज कर लिया तो हमारा जो क्वेश्चन है उसकी कैलकुलेशन टोटली रॉन्ग हो जाएगी। तो अब देखें फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो 100 न्यूटन है और कॉस जो है वो 30 डिग्री गिवन है। तो पहले तो आपको कॉस 30 की वैल्यू निकालनी होगी कैलकुलेटर से जो कि 0.866 होती है। अब यहाँ पर 9 क्लास के स्टूडेंट के जहन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि जी साइंटिफिक कैलकुलेटर अगर अलाउ नहीं हुआ तो फिर हम ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखें क्वेश्चन जहाँ पर गिवन होता है वहां पर ब्रैकेट में ये बोर्ड के एग्जाम में यहाँ क्वेश्चन के आगे जो है वो थीटा की वैल्यू दे दी जाती है, तो आप वहां से भी जो है वो थीटा की वैल्यू को कॉपी कर सकते हैं। तो अब ये आ गया कॉस 30 की वैल्यू 0.866 है। जब आप 0.866 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 86.6 न्यूटन और ये क्योंकि एफ एक्स की हॉरिजॉन्टल फोर्स है तो ज़ाहिर है हॉरिजॉन्टल फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। ड्यू टू दिस रीजन यहाँ पर 86.6 न्यूटन आएगा। यूनिट लगाना बहुत ज़रूरी होता है, फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट ये। और उसके बाद फिर हम इसका वर्टिकल कंपोनेंट्स फाइंड करेंगे। अब जब हम वर्टिकल कंपोनेंट की तरफ जाएंगे तो एफ वाई इक्वल्स टू एफ इंटू साइन थीटा और ये एफ वाई इक्वल्स टू 100 इंटू साइन थीटा साइन 30 की वैल्यू जो है वो 0.5 होती है। और फिर इसी तरह जब हम मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स 100 था इसको मल्टीप्लाई करेंगे साइन 30 की वैल्यू 0.5 से तो वी गेट 50 न्यूटन और हमारे पास जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स होगा वो 50 न्यूटन आ जाएगा। एंड देन फाइनली आखिर में हम रिजल्ट बनाएंगे और लिखेंगे कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ एक्स इज इक्वल टू 86.6 न्यूटन और जो वर्टिकल कंपोनेंट है एफ वाई इज इक्वल टू 50 न्यूटन।
तो ये हमारे पास फाइनली आंसर होगा। स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप ऑफिशियल नंबर शो हो रहा है। आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं, अपनी कोई भी जो स्टडी 9 मैट्रिक के हवाले से या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के हवाले से कोई आप टॉपिक सॉल्व करवाना चाहते हैं, कोई वीडियो अगर आपको रिक्वायर्ड है, तो हम जो है वो ज़रूर बी लर्नर हर प्लेटफॉर्म पे आपके साथ मौजूद है। जो है आप हमें व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, बता सकते हैं, टॉपिक बता सकते हैं, उससे रिलेटेड जो भी आपकी वीडियो होगी वो हम अपलोड करेंगे। आज की वीडियो भी मैंने जो स्टूडेंट्स थे, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ स्टूडेंट के ले देता हूँ जिन्होंने बार-बार कहा, आज भी कहा कि सर संडे ऑफ गुज़र गया, फ्राइडे का आपने नहीं बनाई। तो उनके लिए इकरा हैं, ठीक है, शहबाज हैं, शहजाद हैं, अरबाज हैं, ठीक है, मोहम्मद बिलाल हैं, इनकी तरफ से ये रिक्वेस्ट आई हुई थी। तो हमने इसी मुनासबत से आज आपके साथ ये शेयर किया है। और इसके अलावा जो है अब एक और वीडियो अनकरीब आपके साथ शेयर करूँगा रिड्यूस सिलेबस के हवाले से। और जो न्यू स्कीम ऑफ स्टडी है, यानी कि स्टूडेंट्स आपको मालूम होना चाहिए, चूँकि पेंडेमिक सिचुएशन है और कुछ मालूम नहीं कि स्कूल कब तक ओपन होते हैं, तो आपको यही सोशल मीडिया ऐप्स और जो चैनल बी लर्नर है, इसके साथ आपको स्टे रखना होगा ताकि हर इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। इसी के सिलसिले में आपको से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिले। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम एंड अल्लाह हाफिज़।